अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायां नमो वै सर्वशास्त्रं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयं धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप सर्वोपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार की 96 नंबर की कथा चल रही है। विषय है अनुक्रम से दो प्रकार का अस्तित्व कहते हैं, तो उसमें स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व, इनमें से यह स्वरूप अस्तित्व का कथन है। अब इसमें स्वरूप अस्तित्व के संबंध में सर्वकाल में गुण तथा अनेक प्रकार की अपनी पर्यायों से और उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य का जो अस्तित्व है वह वास्तव में स्वभाव है, ये बात यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं। इसमें पहले पैराग्राफ पर अपनी चर्चा हो गई थी और पहले पैराग्राफ में यहाँ तक बात आ गई थी। लास्ट में पहले पैराग्राफ से पूरा होता है उसके पहले 4 पंक्तियां। इसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं हो जाता। कौन अस्तित्व? यह अस्तित्व जैसे भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है। इसलिए अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय एक दूसरे से परस्पर सिद्ध होते हैं। इसलिए यदि एक न हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नहीं होते, इसलिए उनका अस्तित्व एक ही है। ये चर्चा अपनी कल चली थी और उसमें फिर ये उदाहरण दे रहे थे आचार्य देव। वो कह रहे थे सुवर्ण की भांति, यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे अस्तित्व अपने अपने द्रव्यों में जैसे अपना अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मैंने हर द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है और वो अस्तित्व उस द्रव्य में समाप्त हो जाता है। वो कह रहे हैं इसी तरह ये अस्तित्व द्रव्य में अलग हो, गुण में अलग हो, पर्याय में अलग हो, इस तरह 3 अस्तित्व हों। कहते ऐसा नहीं है, बल्कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु एक अस्तित्व है। क्योंकि क्यों एक अस्तित्व है? तो उन्होंने ये तर्क दिया था कि द्रव्य गुण पर्याय में यदि एक न हो तो दूसरे 2 सिद्ध नहीं हो सकते। यानी द्रव्य नहीं हो तो उसके गुण और पर्याय सिद्ध नहीं होंगे, गुण नहीं हो तो द्रव्य और पर्याय की सिद्धि नहीं होगी, पर्याय नहीं हो तो गुण और द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। ये बात कल अपनी चली थी। अब इस बात को दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं। तो देखो, सुवर्ण की भांति कि जैसे द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से, क्या कहा? द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से सुवर्ण से जो पृथक दिखाई नहीं देते, माने द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा और भाव अपेक्षा सुवर्ण से पृथक दिखाई नहीं देते। कौन दिखाई नहीं देते पृथक? कि पीतत्वादि गुण और कुंडल आदि पर्याय। गुण और पर्याय, सोना को यहां पर द्रव्य के स्थान पर रखा है। ऐसे तो सोना खुद पर्याय है, लेकिन क्योंकि अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड का एक नाम सोना है, लेकिन अभी समझाने के लिए उसे द्रव्य के स्थान पर रखा। और उसे द्रव्य के स्थान पर रखने के बाद उसके जो गुण और पर्याय हैं, पीतत्वादि गुण और कुंडल आदि पर्याय है ना, तो वो स्वर्ण से पृथक दिखाई नहीं देते। मैंने सोना तो अलग पड़ा है, उसका पीलापन, चिकनापन, भारीपन आदि गुण अलग पड़े हों और उसकी कुंडल आदि पर्याय कहीं अलग पड़ी हो, कि ऐसा नहीं होता। जहां कुंडल आदि पर्याय हैं
वहीं उसके पीतत्वादि गुण हैं और वहीं वो स्वर्ण रूप द्रव्य है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह वे स्वर्ण से पृथक दिखाई नहीं देते। एक बात तो ये है ना। अब दूसरा देखो, इसमें एक शब्द थोड़ा अटपटा लगेगा अपने को, लेकिन आचार्य देव की वस्तु को सिद्ध करने की कला कितनी गजब की है वो इसमें अपने को ख्याल में आएगी। देखो अभी कि कर्ता करण अधिकरण रूप से पीतत्वादि गुणों के और कुंडल आदि पर्यायों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान स्वर्ण के अस्तित्व से जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसे पीतत्वादि गुण और कुंडल आदि पर्यायों में जो स्वर्ण का अस्तित्व है वह स्वर्ण का स्वभाव है। ये आचार्य देव का दृष्टांत का वाक्य है, और दृष्टांत के वाक्य में भी कितनी गंभीरता है, सिद्धांत में भी उतनी ही गंभीरता है। देखो 3 चीजें यहां पर ली, कर्ता, करण और अधिकरण। लेकिन यहां जो कर्ता, करण और अधिकरण की जो बात ली है वो कर्ता, करण, अधिकरण अलग तरह से है। यहां द्रव्य से गुण पर्याय की सिद्धि होती है, गुण से द्रव्य पर्याय की सिद्धि होती है, और पर्याय से द्रव्य गुण की सिद्धि होती है। तो सिद्धि कर्ता की अपेक्षा से उसे वहां कर्ता कहा है। माना वो द्रव्य है कि वो द्रव्य ना हो तो गुण पर्याय सिद्ध नहीं होंगे। तो गुण पर्याय को साबित करने वाला कौन? कि गुण पर्याय को साबित करने वाला द्रव्य है, तो द्रव्य गुण पर्याय का कर्ता है। साबित, क्योंकि ऐसा तो अपन शंका उठाएंगे ना कि गुण का कर्ता कैसे होता है, गुण तो अनादि अनंत है। तो अनादि यहां पर क्या सिद्ध करना है, पहले यह नक्की करो कि द्रव्य से गुण पर्याय सिद्ध होते हैं। अगर द्रव्य ना हो और गुण पर्याय सिद्ध करके दिखाओ कोई। गुण से आगे गुण में भी घटित करेंगे कि गुण से द्रव्य और पर्याय सिद्ध होती है। अगर गुण ना हो तो द्रव्य और पर्याय की सिद्धि भी नहीं होगी। 1, 2 और तीसरा कि पर्याय से गुण और द्रव्य की सिद्धि होती है। माने पर्याय ना हो और गुण और द्रव्य हो, अथवा गुण और द्रव्य हो और पर्याय ना हो। तो पर्याय ना हो तो ये गुण है, ये बताएगा कौन? है ना। तो इस अपेक्षा से यहां पर जो कर्ता, करण और अधिकरण शब्द का जो प्रयोग किया है उन्होंने, वो इस अर्थ में किया है। हल में आ गया नहीं आ गया? देखो जिनवाणी में शब्द तो एक शब्द के किस प्रकार से अर्थ घटन हो, व्याख्या अलग अलग है ना। द्रव्य, वो कहते हैं द्रव्य गुण और पर्याय का कर्ता है। यहां तक तो हम एक बार झेल लेंगे बात को, समझ में आ गया। लेकिन वो फिर आगे कहेंगे कि गुण है ना कि वो द्रव्य और पर्याय का कर्ता है ना। और फिर वो कहेंगे पर्याय है कि पर्याय वो द्रव्य और गुण की करता है। अब एक कर्ता का मतलब क्या वहां पर? वो सिद्धि करता है, मतलब वो साबित करती है उस चीज को। तो साबित करने के लिए यहां पे करता है। वो सिद्ध होता है ना, उससे द्रव्य सिद्ध होता है। देखो द्रव्य से गुण पर्याय सिद्ध होते हैं। द्रव्य है तो द्रव्य कहते ही वो गुणों का समुदाय है। गुण कहते ही उस गुण का मतलब क्या, कि गुण का मतलब क्या कि जिसमें कार्य होता हो। इस तरह परस्पर में एक दूसरे की सिद्धि होती है। ये ऊपर भी आया है, ऊपर लिखा था ना पहले, यदि एक न हो तो दूसरे 2 भी सिद्ध नहीं होते, है ना। इसका मतलब क्या कि कोई अकेला द्रव्य माने और कोई अकेला पर्याय माने, बौद्धों ने अकेली पर्याय को पकड़ा और सांख्य ने अकेले द्रव्य को पकड़ा, और कोई ऐसा मत भी होगा जो अकेले गुणों को मानता होगा, है ना। इसलिए आचार्य भगवान ने यहां पर यह सिद्ध किया कि अगर एक नहीं हो तो दूसरे 2 भी सिद्ध नहीं होंगे। ये ध्यान रखना।
तो गुरुदेव श्री के पास एक प्रश्न आया, एक बाबा आया कि कोई महाराज हैं और ये अध्यात्म की बात करते हैं। तो उन लोगों में क्या था उस समय, देखो ये तो अभी तो जैन समाज का तत्व ज्ञान अपना इतना बाहर आ गया, इसलिए लोगों को पता लगा कि जैन धर्म में भी अध्यात्म है। लेकिन जब तक गुरुदेव श्री जब इस दिगंबर संप्रदाय में आए थे, तब जैन धर्म के नाम पर सिर्फ क्रियाकांड चलता था। तो अभी तो वही, फिर भी लेकिन अब बात सामने आने लगी। तो उस समय तो था ही नहीं कुछ, बस क्रिया, जैन मैंने क्रियाकांड, ये एक परिभाषा लोगों के दिमाग में थी, सारे अन्य मतियों के यहां भी, कि जैन माने क्रियाकांड, इनकी क्रियाकांड बहुत कठोर है, उनके पास कोई दर्शन भी है, ये बात नहीं। तो एक बाबा आया, तो उनके यहां क्या होता है, अद्वैत ब्रह्म को मानते हैं वो लोग, अद्वैत ब्रह्म। अद्वैत माने द्वैत है ही नहीं, दो पना नहीं, एक अद्वैत वस्तु, एक अद्वैत वस्तु। तो गुरुदेव श्री का राजकोट में प्रवचन चलता था, तो राजकोट के प्रवचन में उन्होंने कहा आत्मा की अनुभूति वो धर्म है। तो बाबा जी उठ के भग गए, वो कहा आत्मा और उसकी अनुभूति ये दो चीजें हो गई, द्वैत हो गया, अद्वैत कहां रहा। तो भाई साहब आत्मा अद्वैत है, ये अद्वैत को स्वीकार करने वाला कौन है ये बताओ पहले। पर्याय की सिद्धि तो यही होगी, पहले तुम अद्वैत को स्वीकार नहीं करते थे, अथवा तुम अद्वैत का अभिप्राय लेकर के चल रहे हो, तो तुम दुनिया को अद्वैत स्वीकार कराना चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग अद्वैत स्वीकार नहीं करते, अब आप उन्हें अद्वैत का उपदेश देकर के अद्वैत स्वीकार कराना चाहते हो। तो पहले स्वीकार नहीं करते थे और अब अद्वैत स्वीकार करने लगे, बोलो पर्याय की सिद्धि हो गई कि नहीं होगी। ऐसे उन्होंने उसको सिद्ध किया। बहुत विपरीत अभिप्राय द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में अन्य मतियों में तो खैर है ही, लेकिन जैन दर्शन को मानने वालों में भी कम नहीं है। तो यहां पे देखो, जैसे द्रव्य से ये हो गया ना, देखो यहां पे देखो, हाँ देते कर्ता करण और अधिकरण रूप से पीतत्वादि गुणों के और कुंडल आदि पर्यायों के स्वरूप को धारण करके, कौन धारण करके, कि सोना के प्रवर्तमान स्वर्ण के अस्तित्व से जिसकी उत्पत्ति होती है, यानी सोना ना हो और सोने ने कर्ता करण और अधिकरण रूप से अगर इन गुणों और पर्यायों को धारण नहीं किया हो, तो ऐसे पीतत्वादि गुणों और कुंडल आदि पर्यायों से जो स्वर्ण का अस्तित्व है वह स्वर्ण का स्वभाव है, वो सिद्ध नहीं होगा अगर ऐसा नहीं हो तो। एक ये तो दृष्टांत है। अभी द्रव्य में देखो इसका, कि इसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से जो पृथक दिखाई नहीं देते, क्योंकि किसी भी वस्तु का अस्तित्व क्या है, किसी भी वस्तु का अस्तित्व अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल और अपने भाव के अलावा उस वस्तु का अस्तित्व क्या है, इसके अलावा वस्तु है ही नहीं। तो जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कहा, तो द्रव्य माने वस्तु, क्षेत्र माने उसका प्रदेश, काल माने अनादि अनंत पर्याय और भाव माने गुण। इसको संक्षिप्त में कहें तो द्रव्य, गुण, पर्याय और प्रदेश, और इससे वो वस्तु पृथक नहीं है। हर वस्तु का अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से वो वस्तु पृथक नहीं है। और इसी को द्रव्य का लक्षण सत माने अस्थि, अस्थि है ना, अस्थि, एगो एक अस्तित्व गुण की चर्चा आई थी, और एक अस्थि धर्म है जो अस्थि अनेकांत स्वरूप वस्तु को सिद्ध करने वाला। अनेकांत की परिभाषा आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार के परिशिष्ट में बहुत गजब की परिभाषा दी है कि वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाली अस्तित्व, नास्तित्व आदि
परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशन होना, उसका नाम अनेकांत है। और ये अनेकांत जिनेंद्र परमात्मा का अलंघ्य शासन है। माना इस जिनेंद्र परमात्मा के अनेकांत शासन का कोई उल्लंघन नहीं कर सका आज तक, अलंघ्य शासन है ये। ऐसा वो वहां पर उन्होंने परिभाषा दी। तो दो तरह से अनेकांत को समझाया। एक तो अनेक प्लस अंत, अनेक धर्म, अंत माने धर्म, शक्ति, गुण, स्वभाव, है ना। तो अनेक के अर्थ में उन्होंने 47 शक्तियों वाला प्रकरण समझाया। और परस्पर विरुद्ध दो प्रकार के धर्म, उसमें उन्होंने तत् अतत्, एक अनेक, नित्य अनित्य, 6 तो ये। एक सुन लो या बोल लो, फिर पहले आपको पता है तो ये तो बोल लो पहले, मैं चुप हो जाता हूं फिर। या सुनो ना पहले भी जो बोल रहा हूं तो। तत् अतत्, एक अनेक, नित्य अनित्य, 6 तो ये हुए गए। और उसके बाद द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 ये और 4 इससे उल्टे। तो 4 और 4 कितने हुए? 8। और 8 के बाद तत् अतत्, नित्य अनित्य और एक अनेक। समझा गया? ऐसे 8 और 6 14 भंग हुए। आया समझे? अब सुनो पूरा विषय, पहले ख्याल में लो पहले विषय को। और 14 भंग का वो विषय समय सार के उसमें आया परमागम में, और उसको 3 तरह से आचार्य ने समझाया अनेकांत को समझाने के लिए। देखो, पहले सामान्य रूप से चर्चा की। मैं कहता हूं आचार्यों की करुणा तो देखो आप, कि पहले तो उन्होंने सामान्य रूप से चर्चा की। सामान्य रूप से चर्चा करने के बाद उसी विषय को गद्य में लिखा। क्या कहा? गद्य में लिखा। और गद्य में लिखने के बाद 14 भंगों के 14 कलश लिखे। क्या मनोज जी? 14 कलश लिखे। और एक एक कलश में लिखा कि इस तरह एकांतवादी अपने आत्मा का नाश करता है, और उस नाश करने वाले एकांतवादी को ये अनेकांत ही जीवन देता है। और ऐसे एकांतवादी को जो अमृतचंद्र आचार्य भगवान कहते हुए नहीं चूकते, 14 कलशों में 14 बार पशु कहा है। बोलो, करुणा है उनकी। मैं कहता हूं अगर अज्ञानी अपने को मक्खन चोपड़े तो बचना उससे। क्योंकि वो मक्खन चौपड़ करके वो मारेगा। और ज्ञानी अपने को त्रास दे, अंध प्राणी बोले, पशु जैसे शब्दों का प्रयोग लगातार 14 कलशों तक किया। ये हो गया इन अमृतचंद्राचार्य को? है अभी तो भगवान बोल रहे थे अभी पशु बोलने लगे कि गुस्सा आ गया महाराज को। क्या गुस्सा नहीं आया, तेरे पे करुणा आई है। कोई आदमी बिजली के नंगे तार को छू रहा हो, क्या होगा उसका? मरेगा ना, पक्का मरेगा। और अपन अगर अब अपने को क्या होगा, अपन दूर खड़े और अपने को पता है अब भी ये छुएगा, तो अपन ने एक जोर से उसको पत्थर फेंका, उसके ऊपर पैर पे पत्थर फेंका उस पर। समझना थोड़ी देर के लिए उदाहरण, पत्थर की लगी तो सही, लेकिन उसके प्रति क्रोध था या उसके प्रति करुणा थी अपने को? क्योंकि अगर जब तक हम वहां पहुंचेंगे, पहुंच करके उसे पकड़ेंगे, तब तक तो मर जाएगा वो। तो उस समय कुछ नहीं दिखा, एक पत्थर उसके पैर पे फेंका, पत्थर की लगी और वो गिर गया। गिर तो गया, लेकिन क्या हो गया कि बच गया वो। नंगे तार को छू रहा था बिजली के, मरेगा। ऐसे आचार्य कहते कि अरे भाई, ये जो तेरा स्वरूप है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, इसके अलावा तेरा अस्तित्व नहीं। इस द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से जो तेरा अस्तित्व है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का, कि ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अस्तित्व से तेरी वस्तु पृथक नहीं है, और तेरी वस्तु से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप अस्तित्व पृथक नहीं है। अब ये देखो, ये पढ़ो, इसका बहुत गजब का है।
द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से जो द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देते। कौन कह रहे हैं? अमृतचंद्राचार्य महाराज कह रहे हैं, दिखाई नहीं देते पृथक। एक पहला बिंदु। दूसरा, कर्ता करण अधिकरण रूप से। देखो अधिकरण का नीचे लिया, द्रव्य ही गुण पर्यायों का कर्ता। देखो एक एक शब्द का, ये फुटनोट में पंडित हिम्मत भाई जो थे अपने, जिन्होंने इस ग्रंथ की टीका लिखी है ना, उन्होंने ये फुटनोट, क्योंकि अगर ये फुटनोट वो नहीं लिखते तो इस प्रवचन सार के शब्दों का अर्थ समझना भी बहुत मुश्किल था। बहुत टेढ़े अक्षर हैं इनमें, समय सार जितनी सरलता नहीं है अक्षरों की, है ना। देखो यहां पे कि द्रव्य ही गुण पर्यायों का कर्ता, करने वाला, उनका करण माने साधन और उनका अधिकरण माने आधार है। द्रव्य किसका आधार है? कि गुण पर्यायों का आधार कौन है? कि द्रव्य है। गुण पर्यायों का साधन कौन है? कि द्रव्य है। गुण पर्यायों का कर्ता कौन है? कि द्रव्य है। यहां तक तो ठीक है, अभी आगे आएगा ना जब कि गुण पर्याय ही द्रव्य का गुण का करता है, तभी आएगा, तभी अलग आनंद आएगा। देखो इसलिए द्रव्य ही गुण पर्याय का स्वरूप धारण करता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि तेरा द्रव्य तेरे गुण पर्याय के स्वरूप को धारण करता है, उसका अधिकरण है वो, उसका वो करण है, उसका वो करता है। उसको फुर्सत ही नहीं है कि दूसरी जगह जाए वो। ऐसे ही दूसरे द्रव्य में देखो आ गया, अधिकरण रूप से गुणों के और पर्यायों के। बहुत गंभीर विषय है, ऐसा नहीं है सामान्य विषय है। स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान द्रव्य के अस्तित्व से जिनकी उत्पत्ति होती है। किनकी उत्पत्ति होती है? द्रव्य के अस्तित्व से किनकी उत्पत्ति होती है? उत्पत्ति मैंने साबिती। उत्पत्ति का अर्थ गुरुदेव श्री ने किया तो उत्पत्ति होती है मैंने साबिती। ऐसा नहीं कि साहब पहले तो द्रव्य की उत्पत्ति हो गई, अब क्या हुआ? तो अब द्रव्य ने कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा, तो चलो गुणों को पैदा करो। तो फिर उसने गुण बनाए, फिर उसने सोचा होगा कि नहीं गुणों से क्या काम चलेगा, अभी कुछ कार्य भी तो होना चाहिए, कुछ प्रोडक्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए राजू भाई? तो प्रोडक्शन आना चाहिए, तो कि चलो पर्यायों को लाओ। ऐसा नहीं है। उत्पत्ति होती है का मतलब कि उस गुण और पर्याय की सिद्धि होती है, साबिती होती है, ये कह रहे। देखो जहां द्रव्य है वहां गुण पर्याय होगी, जहां गुण पर्याय है वहां द्रव्य और गुण होंगे। युगल जी साहब तो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, वो कहते थे कि देख भाई, तो पर्याय से द्रव्य की सिद्धि होती है, विकारी अविकारी का चक्कर नहीं है। के जली हुई रोटी होती है ना, जली हुई रोटी, किसी के घर में रोटी जल गई तो रोटी जल गई, वो इस बात की सिद्धि करती किसके पास आटा है। नहीं आई बात समझ में? क्या आटा नहीं होता? वो जली हुई रोटी भी किसको सिद्ध कर रही है? जली हुई रोटी भी आटे को सिद्ध कर रही है। तुम विकारी अविकारी का भेद अभी छोड़ दो। अरे मिथ्या दर्शन भी आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कर रहा है। राग भी, बिगड़ी हुई पर्याय भी द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध कर रही है, क्योंकि द्रव्य नहीं होता तो ये बिगड़ी हुई पर्याय भी कहां से होती? सिद्ध कर रहा है, सिद्ध किया उसने, उसमें क्या है? तो देखो वो धारण करके प्रवर्तमान द्रव्य के अस्तित्व से जिसकी उत्पत्ति होती है। इस गाथा पे जब गुरुदेव से प्रवचन किए ना, तो गुरुदेव ने 2-3 बार बोला, क्या बोला? केटला आटपटा शब्दों छे। वो थोड़ा रुके, क्योंकि इतना गंभीर विषय है ये कि थोड़ा रुके, और फिर रुक करके देखो कुंद आचार्य देव ने कितना गजब का काम किया, विदेश क्षेत्र में जाकर के ये माल लेकर के आए।
मैंने बहुत इस अधिकार के प्रवचनों में तो बहुत जगह बोला कि इतने अटपटे शब्द हैं कि सामान्य उससे मगज में नहीं आता। अब लिखा, अब अस्तित्व से जिसकी उत्पत्ति होती है, शब्द है उत्पत्ति होती है। अब उत्पत्ति कई तरह की होती है ना, एक तो कार्य रूप उत्पत्ति, एक सिद्धि को भी उत्पत्ति बोलते हैं। साबिती हुई ना, पहले हमारे ज्ञान में द्रव्य सिद्ध नहीं था, द्रव्य की सिद्धि हमारे ज्ञान में नहीं थी। ये वस्तु व्यवस्था समझी तो हमारे ज्ञान में द्रव्य की सिद्धि हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो द्रव्य की सिद्धि किससे की हमने? गुण पर्याय से हमने द्रव्य की सिद्धि की। आया, बहुत गजब है। ऐसे गुणों और पर्यायों से जो द्रव्य का अस्तित्व है, क्या कहा? गुणों और पर्यायों से जो द्रव्य का अस्तित्व है, और वो अस्तित्व क्या है कि वो स्वभाव है। वो स्वभाव है। गुण और पर्यायों से द्रव्य का जो अस्तित्व है, अस्तित्व कैसे बना द्रव्य का? कि गुण और गुण पर्ययवत द्रव्यम, ये द्रव्य का अस्तित्व है। और वो द्रव्य का अस्तित्व उस द्रव्य का स्वभाव है। यदि उसमें से तुम गुण को मिटाओगे, यदि उसमें से एक भी पर्याय को मिटाओगे तो द्रव्य मिटेगा, द्रव्य मिटेगा। आप फिर हम एक प्रश्न कर सकते कि दृष्टि के विषय में तो फिर पर्याय को, तो भाई साहब दृष्टि के विषय में से पर्याय निकाली है, ध्यान देना, वस्तु में से पर्याय नहीं निकाली है। क्या कहा? कोई प्रश्न कर सकता है कि यहां तो इतना जोरदार से गुणों और पर्यायों से द्रव्य का अस्तित्व वो स्वभाव है, यहां तो पर्याय को भी इतना जोरदार तरीके से स्थापित कर रहे हैं? और समय दर्शन में दृष्टि का विषय में पर्याय को ऐसी उपेक्षा कर देंगे कि पर द्रव्य है, पर भाव है, हे। तो फिर ये क्या है? ये इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब यह है कि दृष्टि के विषय में से निकाली है। दृष्टि का विषय पर्याय नहीं है। दृष्टि के विषय के बहाने यदि कोई वस्तु में से पर्याय को निकालना चाहे तो दृष्टि का विषय भी हाथ में नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। वस्तु की ज्यों की त्यों स्वीकृति करके अपने प्रयोजन के लिए मुख्य गौण की व्यवस्था ज्ञान करता है। समझ में आ गया? वहां मुख्य गौण की व्यवस्था के अंतर्गत दृष्टि के विषय में से पर्याय को गौण करके अभाव जैसा गौण कर दिया है, वस्तु में से नहीं निकाली है। क्यों वस्तु में से निकालोगे कैसे? दृष्टि खुद पर्याय है। दृष्टि क्या है? अच्छा बताओ, दृष्टि माने सम्यक दर्शन। क्या है सम्यक दर्शन? गुणे के पर्याय है। सम्यक दर्शन गुणे के पर्याय, सम्यक दर्शन पर्याय है। तो सम्यक दर्शन जो पर्याय है तो फिर क्या हुआ? बस उसका विषय पर्याय नहीं, इतनी बात है। उस सम्यक दर्शन रूप पर्याय का विषय पर्याय नहीं है। देखो, द्रव्य से, क्षेत्र से, अब इसी बात को कोष्टक में खुलासा कर रहे हैं। आचार्य देव ने इतनी बात कही। ये जो कोष्टक है, ये समझ लीजिए जरा कि ये कोष्टक मूल आचार्य की टीका का अनुवाद नहीं है, ये ध्यान देना। कोष्टक इस बात को सरल भाषा में स्पष्ट करने के लिए पंडित हिम्मत भाई ने पूज्य गुरुदेव श्री की आज्ञा से, उनकी अनुमोदना से, उनको दिखा करके, उनसे ओके करा करके ये लगाए। और ये सोनगढ़ की ही पद्धति है कि अपनी ओर से अगर कोई भी बात लिखना हो तो या तो उन्होंने कोष्टक में लिखी है और या उन्होंने फुटनोट में लिखी है। इतनी नैतिकता का परिचय और किसी ने दिया हो ये मेरे को ख्याल में नहीं है। क्योंकि आप जिस बात, जो आचार्य की टीका है उसका अनुवाद करोगे वो तो आप शब्द से करिए, लेकिन अगर आपको उसके स्पष्टीकरण में कोई बात कहनी है तो आप अपना कोष्टक बनाइए या अपना फुटनोट बनाइए। वो नीति सोनगढ़ ने शुरू से पालन की है। तो देखिए यहां पे द्रव्य से, उसी का खुलासा कर रहे हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से स्वर्ण से भिन्न न दिखाई देने वाले। ऊपर क्या लिया था?
ऊपर क्या लिया था देखो जरा, ऊपर क्या लिया था? ऊपर यह लिया था कि पृथक दिखाई नहीं देते जो स्वर्ण से, उसी को सरल भाषा में सिद्ध किया है कि स्वर्ण भिन्न न दिखाई देने वाले पीतत्वादिक, पीतत्वादिक माने गुण, और कुंडलादिक का अस्तित्व, कुंडल आदि में कुंडल हो, चैन हो, अंगूठी हो, चूड़ियां हो, है ना, जो भी हो, बहुत सारी चीजें होती। तो कुंडल आदि का अस्तित्व, पीतत्वादि और कुंडल आदि का अस्तित्व, वह सुवर्ण का ही अस्तित्व है। बोलो, और अपन लोक में इस बात का प्रयोग करते कि नहीं करते? बोलो, आपके पास कितना सोना है? बोलो साहब, मैं पूछ नहीं रहा, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि आपके पास कितना सोना है। तो अपन बोलते हैं 1 किलो सोना है, तो हम कहेंगे 1 किलो सोना कहां है? देखो, ये तो चूड़ी है, ये तो चैन है, ये तो बाजूबंद है, ये तो कुंडल है, ये तो फलाना है, ये तो ये है, ये तो ये है। सोना कहां है? बोलो। हम उन सारी पर्यायों को सोने में अंतर्गर्भित करते हैं कि नहीं करते हैं? सबको सोना कहते हैं कि नहीं कहते? तो अगर वो पर्यायें सोने का अस्तित्व नहीं होती तो आप सोने की गिनती करते, तो फिर सोने की गिनती सोने की डली से तो सोने की गिनती करते, और कुंडल आदि को कहते कि ये कुंडल है भैया, सोना नहीं है, ऐसा बोलते हैं। डॉक्टर ने आपको बोला, देखो डॉक्टर ने बोला कि भैया आप मीठा नहीं खाना, हाँ ठीक है, चीनी नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, डॉक्टर ने बोला चीनी नहीं खाना, ठीक है नहीं खाना। अभी क्या करना कि साहब वो क्या खाया था फिर आपने? ये आपकी ये इतनी डायबिटीज इतनी ऊंची कैसे आ रही है? क्या खाते हो? कि नहीं आपने चीनी खाने का मना किया, कसम से चीनी नहीं खाई। खाया क्या ये तो बता। तूने कहा मावा की मिठाई खाई, चीनी का मना किया ना आपने तो। अरे भाई समझ आया साहब जी, चीनी का मना किया, मावा की मिठाई खाई, गुलाब जामुन खाया है? चीनी का जलेबी खाई, चीनी नहीं खाई। अब क्या कहे उसको? क्या कहे कि अरे उन सब का एक नाम चीनी है, उसका अस्तित्व उस चीनी के अस्तित्व से भिन्न नहीं है। लोक में अपन करते ही नहीं करते इस तरह का ये प्रयोग। देखो एक चीज समझ लेना, अपने दिमाग में से एक भ्रम तो निकाल देना कि जैन दर्शन का तत्व ज्ञान बहुत कठिन है। दैनिक जीवन में जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, यदि उन्हीं को हम तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से विचार करना चालू कर दें तो ये वस्तु स्वरूप इतना सरल है, करते ही नहीं करते। ये आ गया। इसी तरह देखो अभी पीतत्वादि आ गया। पीतत्वादि कुंडल आदि का अस्तित्व स्वर्ण का ही अस्तित्व है, क्योंकि पीतत्वादि के और कुंडल आदि के स्वरूप को स्वर्ण ही धारण करता है। किसने धारण किया? स्वर्ण ही धारण किया। इसलिए स्वर्ण के अस्तित्व से ही पीतत्वादि की और कुंडल आदि की निष्पत्ति, देखो वो आया ना, ऊपर आया था कर्ता, आया था ना कि निष्पत्ति माने सिद्ध होती है। निष्पत्ति माने सिद्ध माने सिद्धि, ये आया था ना, जिसकी उत्पत्ति होती है। तो ये उत्पत्ति का इन्होंने नीचे खुलासा कर दिया। उत्पत्ति माने निष्पत्ति कहो, उत्पत्ति कहो, सिद्धि कहो, साबिती कहो, एक ही बात है। आया? होती है। सुवर्ण, बहुत बढ़िया। सुवर्ण न हो तो क्या नहीं होगा कि पीतत्व आदि यानी गुण, कुंडल आदि यानी पर्यायें, ये भी नहीं होगी। आप किसी के पास गए, स्वर्णकार के पास, भैया हमें कुंडल बनाना है, तो वो क्या कहता है? लाओ सोना। तो हमने कुंडल बनाने को कहा, तो सोना कैसे मांगता है हमसे? हमने कुंडल बनाने को कहा, कुंडल बना। तो भाई साहब बनाऊं किसका कुंडल? हो गई ना। कुंडल आदि
कुंडल आदि होगी कि नहीं होगी? बस हो गया। स्वर्ण न हो तो पीतत्व आदि और कुंडल आदि ना होगी कि नहीं होगी सिद्धि? हाँ, देखो इसी प्रकार, अब ये उदाहरण, अब इसी प्रकार उसी बात को कोष्टक में द्रव्य के संबंध में, कि इसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से द्रव्य से भिन्न नहीं दिखाई देने वाले गुणों और पर्यायों का अस्तित्व, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से भिन्न नहीं दिखाई देते हैं। द्रव्य से ये जो ये है सब गुणों और पर्यायों का अस्तित्व, वह द्रव्य का ही अस्तित्व है। क्योंकि गुण पर्याय के अलावा द्रव्य क्या है? गुण पर्यायों के अलावा द्रव्य क्या है? कुछ नहीं। वो द्रव्य का ही अस्तित्व है, क्योंकि गुणों और पर्यायों के स्वरूप को द्रव्य ही धारण करता है। इसलिए द्रव्य के अस्तित्व से ही गुणों की और पर्यायों की निष्पत्ति होती है। क्या मतलब? कि द्रव्य न हो तो गुण और पर्याय भी न हो। बताओ, ऐसा कोई गुण बताओ जिसका द्रव्य ना हो, और ऐसा कोई गुण बताओ जिसकी पर्याय ना हो। पर्याय है तो उसका गुण भी होगा और उसका द्रव्य भी होगा। लहर उठी तो कहां उठी है बताओ? पानी में उठी? नहीं नहीं नहीं, पानी वानी कुछ नहीं, लहर उठी बस। लहर तो मानो, और लहर का पानी नहीं मानो। माने लहर उठी तो कहां उठी लहर? कोई आधारभूत वस्तु होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और वस्तु है, और वस्तु में कोई कार्य नहीं होवे। अरे आत्मा में ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण की सिद्धि कैसे होती है बोलो? कि जानने रूप हर समय जो कार्य हो रहा है ना, हर समय जो जानना 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 जानना, किसको जानना वो भूल जाओ अभी, लेकिन जानना जानना किस समय नहीं हो रहा। तो जो हर समय का जानना हो रहा है, वो जानना, वो कार्य, वो पर्याय गुण को सिद्ध कर रहा है। और एक आत्मा में एक ही समय में जानना भी हो रहा है, उसी समय कोई और परिणाम भी हो रहा है। मैंने क्रोध का परिणाम, मान का परिणाम, पाप का परिणाम, पुण्य का परिणाम, कुछ श्रद्धा का परिणाम, कुछ आकुलता का परिणाम। तो ये अनेक प्रकार के परिणाम आत्मा में, अनेक प्रकार के कार्य अपन एक साथ आत्मा में देखते हैं। इससे अनेक गुणों की सिद्धि होती है, और अनेक गुणों की सिद्धि होने से यह सिद्ध होता है कि हर द्रव्य अनेक गुणों वाला है। पर्याय से गुण की सिद्धि और गुणों से द्रव्य की सिद्धि, द्रव्य से गुण की सिद्धि और गुण से पर्याय की सिद्धि परस्पर में होती है। ये द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था है गजब की, समझने के लिए, है ना? पर्याय भी ना हो, ऐसा अस्तित्व, कैसा अस्तित्व? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अस्तित्व, इसका नाम है। कि वह क्या है भाई? कि वो द्रव्य का स्वभाव ही है, वह द्रव्य का स्वभाव है। माने आप द्रव्य से उसे मिटा नहीं सकते। द्रव्य से इस द्रव्य के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास, वो द्रव्य को ही मिटाने का प्रयास होगा, मिटेगा नहीं। अज्ञानी अपनी मति कल्पना में कुछ भी विपरीत माने, वस्तु में खरोच नहीं आती। आई आज तक मिथ्या दर्शन की अनेक विपरीत कल्पनाओं से आत्मा के अस्तित्व को जरा भी खरोच आई? अस्तित्व को जरा भी खरोच नहीं, लेकिन तेरी विपरीत मान्यता के फल में तुझे नरक और निगोज जाना पड़ेगा। वस्तु में बिगाड़ नहीं होगा, लेकिन वस्तु में बिगाड़ की जो तूने कोशिश की, सजा उसकी है। समझा गया? वस्तु तो वस्तु है। अनंत काल निगोद में रह करके आ जावे, सीधा मनुष्य पर्याय में आवे, तो भी कारण परमात्मा वो का वही है।
वैसा का वैसा ही है, कुछ घिसावट हुई नहीं, कुछ कमी हुई नहीं, कुछ विपरीतता हुई नहीं, कुछ अशुद्धता हुई नहीं। क्या बिगड़ने वाला है? वस्तु का क्या बिगड़ने वाला है? वस्तु तो वस्तु है, वस्तु का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन वस्तु को बिगड़ा हुआ मानना या वस्तु में बिगाड़ का प्रयास करना कि इस प्रयास के फल में नरक निगोदों बीच, वो आता है ना पूजा में, सिद्ध चक्र की, सिद्ध भगवान की पूजा में आता कि नहीं आता, कि सारे निर्णय कहां होंगे तेरे अपराधों के, कि सारे निर्णय तेरे नरक और निगोद में होंगे, है ना। अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश, आता कि नहीं आता, है ना। तो अपराध किया और बंधे। लोक में कोई बांधने वाला नहीं है, भगवान नहीं बांधता, भगवान को फुर्सत नहीं है ये काम करने की। हमने अपराध किया, उसी समय अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में कर्मों की जंजीर लग गई। जंजीर लग गई है किस बात की सूचना? कि ये आत्मा अपराधी है, इसने अपराध किया, ये अपराध भाव से परिणमित हो रहा है। क्योंकि अपराधियों के बंधन होते हैं। बंधन किसकी सूचना है? हैं? बंधन किसको बताते हैं? बंधन अपराधी का। अपराध का सूचक है कि अपराधी है। अपराध क्या किया तुमने? अपराध वस्तु में कुछ नहीं किया, वस्तु के संबंध में विपरीत मान्यता करके मान्यता में अपराध खड़ा किया, भाव किया। देखो एक चीज और गजब की है कि जहां अपराध किया बिगाड़ भी वहीं हुआ। क्या मतलब? कि अपराध द्रव्य में नहीं हुआ, अपराध गुण में नहीं हुआ, अपराध एक समय की पर्याय में हुआ। ख्याल में आया ना? ख्याल में आ गया? तो बिगाड़ द्रव्य में नहीं हुआ, बिगाड़ गुण में नहीं हुआ, बिगाड़ एक समय की पर्याय में हुआ। नहीं, भाई जहां अपराध होगा वहीं तो बिगाड़ होगा। और द्रव्य गुण में यदि विकृति हो जाए, द्रव्य गुण में यदि बिगाड़ हो जाए, तो फिर द्रव्य गुण के बिगाड़ को कोई सुधार नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य गुण अनादि अनंत है, तो बिगाड़ भी अनादि अनंत रहेगा। ये तो पर्याय में एक समय का बिगाड़ हुआ, तो एक समय का बिगाड़ एक समय में सुधर सकता है। एक समय के बिगाड़ को सुधारने के लिए दो समय नहीं चाहिए। अनादिकाल, अरे अनादिकाल का मिथ्या दर्शन किसी के पास नहीं है, अनादिकाल का पाप किसी के पास नहीं है, अनादिकाल का पुण्य किसी के पास नहीं है। जो भी परिणाम होता है एक समय का होता है, वैसा का वैसा हो जाए, वो का वो नहीं होता। ख्याल में आएगा नहीं महावीर जी? है कि नहीं? तो सुधार कितने समय में हो जाएगा? कि बिगाड़ एक समय का तो सुधार एक समय का, बिगाड़ कहां का? पर्याय में। तो सुधार कहां होता है? पर्याय में। द्रव्य गुण में बिगाड़ भी नहीं होता और इसलिए द्रव्य गुण में कोई सुधार भी नहीं होता। ये वस्तु व्यवस्था है। क्या करे? देखो गजब। अब ये आया है ना, अब इसके बाद द्रव्य की बात करी, अब द्रव्य के बाद ये गुणों की बात करेंगे। गुणों की बात को खाली मैं पढ़ लेता हूं, विवेचन इसके अपन चर्चा कल करेंगे। कि अथवा जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से, जो पितत्व आदि गुणों से और कुंडल आदि पर्यायों से पृथक नहीं दिखाई देते, कर्ता करण अधिकरण रूप स्वर्ण के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान पीतत्व आदि गुणों और कुंडल आदि पर्यायों से जिसकी निष्पत्ति होती है, ऐसे स्वर्ण का मूल साधन पने से उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है, स्वभाव है, उसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से, गुणों से और पर्यायों से जो पृथक दिखाई नहीं देता, कर्ता करण अधिकरण रूप से द्रव्य के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान गुणों और पर्यायों से जिसकी निष्पत्ति होती है, ऐसे द्रव्य का मूल साधन पने से उससे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है वह स्वभाव है। ये चर्चा अपनी कल चलेगी।